हाँ जी बच्चों। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं बेटा आप सभी के साथ रिवीजन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 की। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 जो है मैं पहले ही रिवाइज करवा चुका हूँ कंसेप्ट, और उसकी एक क्वेश्चन सीरीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, थोड़े से और क्वेश्चंस जो हैं इसके डिस्कस करके चलने हैं। सो व्हाट आई विल डू कि सबसे पहले मैं स्टडी मटेरियल के ही कुछ क्वेश्चन पिक करूंगा, देन मैं आपके साथ आईसीए के जो पास पेपर आरटीपी है वो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आई हैव शेयर द फाइल ऑफ 24 क्वेश्चन विद यू, बट उस 24 में से बेटा हमने जो करके चलने हैं वो गिन के अगर आप देखोगे सिर्फ चार या पांच चार क्वेश्चन है, मैक्सिमम पांच जो हमने देख कर चलना है। चलिए बेटा शुरू करेंगे किस क्वेश्चन के साथ। मैं चाहता हूँ सभी बच्चे आ जाएं बेटा। आपका ये एक जो सवाल है, इलुस्ट्रेशन नंबर 13 के ऊपर आ जाएंगे बेटा सारे बच्चे। या इलुस्ट्रेशन नंबर 13 से पहले ऐसा करो, सारे बच्चे आओ इलुस्ट्रेशन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, चले इलुस्ट्रेशन नंबर 12 शुरू करें बेटा। बेटा ये वो क्वेश्चन है जो आपकी ना आरटीपी के अंदर भी आया हुआ। ठीक है, सॉरी मॉक टेस्ट पेपर वन में भी आया हुआ। तो क्या था, फ्रॉम द बैलेंस शीट्स एंड इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ द विराट लिमिटेड एंड अनुष्का लिमिटेड एज ऑन 31st of March. विराट लिमिटेड होल्ड 80% शेयर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अनुष्का लिमिटेड सिंस अनुष्का लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन। कह रहे हैं जब से अनुष्का लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है, कहेंगे तब से विराट लिमिटेड के पास कितने शेयर्स हैं बेटा, उसके 80% शेयर्स हैं, इनकॉर्पोरेशन से ही हमारे पास 80% होल्डिंग है। देन आपको क्या दिया हुआ है, विराट लिमिटेड और अनुष्का बेटा दोनों की जो है वो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी रही है। और बस आपको सीधा क्या करना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। मतलब ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन हो गया, इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है। बस हमने क्या करना है, स्टार्ट करेंगे क्या करके चीजों को। अच्छा सबसे पहले अगर मैं बात करके चलूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो क्या मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न बता सकते हो क्या हो जाएगा। सर विराट लिमिटेड के पास 80% और अनुष्का लिमिटेड के पास कितना बचे, 20% हो जाएगा अनुष्का लिमिटेड के पास। ठीक है, तो विराट लिमिटेड 80% अनुष्का लिमिटेड 20%। उसने डायरेक्टली भी दिया हुआ था, अगर नंबर ऑफ शेयर्स के रिगार्ड में देखना चाहते हो नंबर ऑफ शेयर्स के रिगार्ड में देख लो। अनुष्का लिमिटेड टोटल शेयर कैपिटल जो है वो 40,000 शेयर है, 40,000 का 80% 32,000 होगा विराट के पास। ठीक है, और बाकी किसके पास होगा, माइनॉरिटी के पास। अच्छा मैं बात करके चलूँ अगर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट की, अब तो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, चलो मुझे बताओ। सर मेरे को रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिया रहा है, कितना प्रॉफिट दिया रहा है, जनरल रिजर्व गिवन है। अब ये जो जनरल रिजर्व है इसमें मुझे बताओ हिस्सेदारी कैसे बटेगी। सर ये जो जनरल रिजर्व है पूरा का पूरा कितना होगा, सारा का सारा पोस्ट के अंदर जाएगा। सारा का सारा जो है बेटा पोस्ट वाला है, क्योंकि अनुष्का की इनकॉर्पोरेशन से ही जो है वो विराट के पास शेयर्स हैं। ठीक है, तो इसका 80% जो है विराट का, बाकी 20% किसका हो जाएगा, माइनॉरिटी का हो जाएगा। बेटा उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या रहता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये आपने निकालनी है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकलता था, सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और शेयर कैपिटल का आप डिफरेंस लेके चलिए बेसिकली। सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है मेरे को कितनी दे रखी है, सर 3,20,000 की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अब शेयर्स के अंदर हिस्सेदारी कितनी, सर 4 लाख की शेयर्स हैं, 4 लाख का 80%, 3,20,000 की हिस्सेदारी तो उसमें होगी। ठीक है, उसके अलावा रिजर्व्स के अंदर भी क्या आएगा कुछ। सर यहाँ पर रिजर्व्स की बात यहाँ पर हम नहीं करके चलेंगे, क्योंकि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स का बेसिकली होता है ना। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं नहीं, है ना। तो 3,20,000 में से माइनस कर दिया, 3,20,000 तो आपका आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं लगा इस क्वेश्चन में। माइनॉरिटी इंटरेस्ट की मैं बात करके चलूँ तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर क्या होगा, शेयर कैपिटल का 20%। ठीक है, उसके अलावा पोस्ट एक्विजिशन का भी हिस्सा आ गया, जो भी रिजर्व का और जनरल रिजर्व था बेटा वो भी आ गया आपके। क्लियर है, अब बतानी थी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इस केस के अंदर। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपकी कैसे बनेगी, सर शेयर कैपिटल जो है वो 6 लाख रह जाएगी। ठीक है, शेयर कैपिटल कब समझ में आती है, 6 लाख में। अच्छा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व का बैलेंस जो है वो कितना आएगा सर। सर देखो जनरल रिजर्व हमारे पास 1 लाख पहले से है, प्लस 80,000 रुपीज जो है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा पोस्ट एक्विजिशन वाला। तो ये आ जाएगा 180। सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो कहां पर आता है, रिजर्व एंड सरप्लस के बाद नॉन करंट लायबिलिटी से पहले, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखा दूंगा, डन है। ठीक है सर, उसके बाद क्या है आपका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है वो कितनी आने वाली है, सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है 2 लाख प्लस 1 लाख, है ना। 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी आ जाएंगी। चलो ट्रेड पेबल्स की बात करें जो दोनों का टोटल कर दिया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दोनों का टोटल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपकी खत्म हो जाएंगी, तो ये अब आपकी नहीं आने वाली। इन्वेंट्रीज जो है वो क्या हो जाएंगी, 160 और 2 लाख। ठीक है, ये आ जाएंगी। ट्रेड रिसीवेबल दोनों का टोटल करोगे आ जाएगा, ये ऐड करोगे आ जाएगा। टोटल करोगे बेटा बैलेंस शीट मैच का क्वेश्चन होगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन, कुछ इसके अंदर ज्यादा करने वाली चीज थी ही नहीं। ठीक है जी, चलो अब बढ़ते हैं बेटा कि एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा हम करके चलेंगे। एक अच्छा अच्छा सा क्वेश्चन देख के चलते हैं। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है बड़ा एक अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन मैं काउंट करके चलता हूँ।
क्योंकि इस वाली कैटेगरी के अंदर क्या है, एक तो आपका रिवैल्यूएशन का भी इम्पैक्ट आ जाता है, दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का भी आ जाता है। ठीक है, रिवैल्यूएशन का भी आ जाता है इसके अंदर इम्पैक्ट। तो एक अच्छे कैटेगरी क्वेश्चन उन्होंने बनाया हुआ है। चलिए यार ये देख के चलते हैं। कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द एक्स लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड, इलस्ट्रेशन नंबर 13 की बेटा मैं बात करके चल रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द एक्स लिमिटेड एंड एस लिमिटेड drawn up at the 31st March 2021, prepare a consolidated balance sheet as at that date having regard to the following. रिजर्व ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बेटा मुझे एस्टिमेटेड का गिवन है, कब का गिवन है, 25,000 और 15,000 डेट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर है। ठीक है, एंड 80% जो है वो एच लिमिटेड एक्वायर करेगा 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है जी। मशीनरी आपको गिवन है कितना बैलेंस, बुक वैल्यू 1 लाख, फर्नीचर बुक वैल्यू 20,000, कहेंगे ऑफ वर रीवैल्यूड एट 150 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। बेटा आपने मशीनरी को भी रिवैल्यू करा है और फर्नीचर को भी आप रिवैल्यू करके चल रहे हो, कहेंगे फिक्स करने के लिए शेयर्स का प्राइस। अब आगे बोल रहा है कि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 10% और 15% रिस्पेक्टिवली है। आपको बैलेंस शीट बेटा गिवन है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट आ जाके वही है, आपको क्या बना के चलनी होगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। चलिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बेटा किस वे में बना के चलेंगे, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, क्या करूंगा चलो बताओ जरा, स्टार्ट कैसे करूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न। सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा, शेयर होल्डिंग यस। पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करके शेयर चलो, होल्डिंग सबसे पहले पैटर्न नंबर ऑफ शेयर देखते हैं। सर मुझे बताओ जो एस लिमिटेड 80% है एक्वायर करना। उसके शेयर्स कितने हैं? सर 1 लाख उसकी शेयर कैपिटल है, वर्किंग नोट के अंदर गिवन है 1000 शेयर है। ठीक है, अब 1000 में से कितने शेयर हैं जो अपने पास हैं? सर 80% हो जाएगा तो 800 और 200। 800 ठीक शेयर्स। है, ये आ जाएगा। सबसे पहले डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल, फिर आगे आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न डन। उसके बाद आप जानते हो क्या होने वाला है, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। अब एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट की हम बात करके चलेंगे तो आपको दो पीरियड में बांटना होता है, एक आपका प्री एक्विजिशन वाला, एक आपका पोस्ट एक्विजिशन वाला। ठीक है, अब सबसे पहले मैं प्री एक्विजिशन वाले अगर प्रॉफिट्स की हम बात करके चलूँ तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स के अंदर देखो यहाँ पर क्या होगा सर। सर रिजर्व एंड सरप्लस की हिस्ट्री अभी देखते हैं, मेरे पास जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व मेरे पास कितने का, 75,000 रुपीज का बेटा मेरे पास जनरल रिजर्व है। जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व और पीएनएल का बैलेंस मुझे ओपनिंग वाला पता है, 25 और 15 है। यानी इस 75 की अगर मैं बात करके चलूं तो इस 75 के अंदर 25,000 ऐसा है जो प्री का है। ठीक है, वो 25,000 को सीधा सीधा प्री में चला जाएगा बेटा। बाकी 50,000 किस में जाएगा, पोस्ट में जाएगा। ठीक है, पोस्ट। ये आ गया 25,000 और ये आ गया पोस्ट एक्विजिशन 50,000। क्लियर है जी। अब आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। सर प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 25,000 का प्रॉफिट एंड लॉस जो है बेटा मेरे को बैलेंस गिवन है। ठीक है, 25,000 का बैलेंस गिवन है, जिसमें से मुझे पता है 15 जो है ओपनिंग वाला है, तो 15 जो है ओपनिंग में दिखा दिया और बाकी 10,000 बेटा कहाँ चला गया, बाकी 10,000 आपका चला गया पोस्ट एक्विजिशन के अंदर। अब क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी जरा उसका इम्पैक्ट लेना शुरू करते हैं। सर क्वेश्चन के अंदर आपको डाटा गिवन था, ठीक है, कि 1 लाख रुपए की मशीनरी थी, ऐसा कुछ था ना। यस एक सर। लाख रुपए की मशीनरी थी, लेकिन 1.5 इस लाख की मशीनरी को आप वैल्यूएशन पर। रीवैल्यू करके कितने में ले गए हो, इस डेढ़ मशीनरी लाख को रीवैल्यू करके ले गए हम 1.5 लाख रुपए में। उसके अलावा एक जो है 20,000 रुपए का क्या था, फर्नीचर था, जिसको रिवैल्यू करके 15 पे ले गए। तो 15 पहले का। से मैं इस पे स्टार्ट करके चलता हूँ। सर 1 लाख की मशीनरी को अगर आप 1.5 लाख पे लेकर जा रहे हो, ठीक है, आप जानते हो कि इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है वो कहाँ ले रहे होंगे, हम यहाँ पर इम्पैक्ट ले रहे होते हैं, है ना। अब यहाँ पर यस एक सर। लाख की मशीनरी को 1.5 लाख के ऊपर लेकर जाओगे तो हम अगर बात करके चलें तो कितना एडिशनल प्रॉफिट है बेटा जो हो जाएगा। सर यहाँ पर अगर प्रॉफिट की बात करके चलें सर, 1 अप्रैल को करे तो पूरे साल का आपका डेप्रिसिएशन जो है अब आप लगा के चलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो तो 1.5 लाख के ऊपर अगर आप निकालो 10% तो 15,000 की डेप्रिसिएशन बनती है। और डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी हमने चार्ज कर रखी होगी वो कितनी चार्ज करी होगी सर, 1 लाख का क्या 10%। 10% तो चार्ज कर रखा होगा। तो ओनली ऑन द रीवैल्यूड अमाउंट आपके लेके चलोगे डेप्रिसिएशन। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन पोस्ट एक्विजिशन लगेगी तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिट को क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन जो है जो कि हमने अब फर्नीचर की अगर हम बात करके चलें तो फर्नीचर के अंदर क्या हो रहा है, 20 से 15 हो रहा है। तो यहाँ पर आपने ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा रखी होगी, तो जो ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा हुई है अब उसको रिवर्स करके चलना है। रिवर्स करना है तो एड बैक करके चलूंगा। ठीक है, अब कैसे होगा ये रिवर्स, चलिए देखेंगे। सर सबसे पहले अगर मैं बात करके चलूं तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि बेटा 5,000 रुपीज जो है वो आपका रिडक्शन हुआ है, 5,000 का सीधा सीधा 15% कर दो तब भी 750 आ जाता है। ऑल्टरनेटिवली ऐसा कह लीजिए कि 20,000 के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करी गई वो कितनी चार्ज करी गई, 3,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज करी गई। 15,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करेगी, 2,250 रुपए की डेप्रिसिएशन 15,000 के ऊपर चार्ज करेगी।
तो बेटा कितनी होनी थी, कितनी डेप्रिसिएशन है जो एक्सेस हो गई, 750 की। ये 750 की डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, उनकी प्रॉफिट इतने से बढ़ा देंगे। ठीक है जी। अच्छा चलो, अब मेरे को एक चीज बताना, आपने जब रीवैल्यू करा है मशीनरी को, ठीक है, 1.5 लाख के ऊपर आप मशीनरी को आपने रिवैल्यू करा, क्या इसका भी मैं इम्पैक्ट लेके चलूंगा, रिवैल्यूएशन का भी? क्या इस रिवैल्यूएशन का भी इम्पैक्ट कुछ लेकर चलोगे? यस सर, तो रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन, सरप्लस। बिल्कुल। तो रिवैल्यूएशन का बच्चे इम्पैक्ट आप लेकर चलोगे, कितने का आ जाएगा सर? 50,000 का आएगा। मशीनरी के ऊपर 1.5 लाख और 1 लाख का डिफरेंस। अब फर्नीचर की बात करके चल तो रिवैल्यूएशन लॉस है। अब ये जो भी रिवैल्यूएशन गेन या लॉस है वो आपको कौन से पीरियड में आने वाला है बेटा? 1 अप्रैल 2020 को वैल्यूएशन करके चल रहे हो, तो कहने से ही इसका इम्पैक्ट जो है प्री एक्विजिशन पीरियड में आने वाला है। ठीक है। तो जो रिवैल्यूएशन लॉस है वो माइनस किया, अल्टीमेटली क्या आ गया, 60,000 और 57,550। अब अगर आप टोटल करके देखोगे बेटा, ये 5750 प्रॉफिट है, और जनरल जब था 25,000, टोटल कितना आ रहा है? 85। इसको किस में बांट देना है? 80-20 में खत्म। अब बात करके चलो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो है वो कैसे निकलेगा सर? इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को देखना है तो बेटा बैलेंस शीट के अंदर जाओ। बैलेंस शीट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट जो है क्या विजिबल है? क्या बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कहीं बताई हुई है? बिल्कुल सर। अदर नॉन करंट एसेट्स नोट्स के अंदर गिवन है, शेयर्स इन एस लिमिटेड 800 शेयर्स है, 200 इज 160। 1 लाख तो ये वहां से 60,000 वैल्यू जो है मेरे पास आ गई बेटा। अब इसको मैंने कंपैरिजन किसे करना है? इक्विटी से। अब इक्विटी की इक्विटी। बात करके चलूं सर, 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल में 80% हिस्सेदारी हमारी। उसके अलावा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स के अंदर 68,000 जो है वो हमारा। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 148। ठीक है, अब एक साथ कॉस्ट है, और हमारी जो इक्विटी है वो कितनी की है? 148 की है। अगर कॉस्ट ज्यादा है तो आपने ज्यादा किसके लिए पे करा होगा? गुडविल के लिए ज्यादा पे करा होगा, तो गुडविल क्या हो जाएगा बेटा आपका? फिगर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ माइनॉरिटी इंटरेस्ट के ऊपर। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप जानते हैं शेयर कैपिटल का 20%, प्री एक्विजिशन रिजर्व और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। बेटा ये जो टेबल है ये बस सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है ऊपर वाला, क्योंकि अगर यही गलत हो गया ना बेटा, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो 17,000 रुपये और 11,150 रुपये जो है बेटा मैं क्या कर दूंगा? 11,150। ऐड कर दूंगा। अब मुझे क्या बनानी है? बस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। चलिए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को अगर यहाँ पे यहीं पर मैं बनाने की कोशिश करूँ, तो मेरी बेटा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है वो कुछ किस तरीके से दिखेगी? सर सबसे पहले अगर मैं बात करके चलूँ शेयर कैपिटल की, एक लाख ठीक है, सात मैं लाख ग्रीन की पेन से शेयर लिख रहा कैपिटल। हूँ बेटा। शेयर कैपिटल जो है अब मेरी कितने की दिखेगी, चलो मुझे इतना बताओ। 7 लाख रुपीज। 7 लाख पक्की बात? और नहीं सर, वो माइनॉरिटी का लेस करके जो शेयर है हमारे, माइनॉरिटी की माइनॉरिटी का हमारे 20%, 20 लाख 680 की दिखेगी। 6,80,000 पक्का बच्चे? बेटा गलत नहीं कह रहे हो? बेटा अमेलगमेशन के साथ मिक्स कर गए शायद से आप कुछ। कंसोलिडेशन 680। बेटा शेयर कैपिटल कितनी आएगी? एच लिमिटेड की बात करके चल रहा हूँ, शेयर कैपिटल तो 6 ही आएगी ना। अच्छा, एच की, हाँ जी हाँ जी, एच की तो नहीं, मैं टोटल बता रहा था सर, एस लिमिटेड की भी आती कंसोलिडेटेड बेटा, चलो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बना के चलेंगे तब भी शेयर कैपिटल तो बेटा 6 लाख ही आएगी ना बच्चे। है। अरे बच्चे कैपिटल तो 6 लाख की आएगी, क्या हो गया मंदिर? अच्छा हाँ हाँ, वो एमलगमेशन चल रहा है ना दिमाग में। मैं ओके वही कह सर। रहा हूँ, मैं तभी बोला, मैं क्या, मैं तो दिमाग में एल्गोरिथम चल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चे, शेयर कैपिटल जो है वो ठीक छह है, लाख रुपए की आएगी। 6 लाख चलो की रिजर्व आएगी। एंड सरप्लस की, रिजर्व एंड सरप्लस की बात करके चलो, रिजर्व एंड सरप्लस कितना? रिजर्व एंड सरप्लस की सर हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना सर? चलो यस रिजर्व एंड सर। सरप्लस का एक बार देख लेते हैं सर, नोट्स के ऊपर आ जाते हैं। सर मेरे पास जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व कितने का गिवन है सर? 2 लाख रुपए का जनरल रिजर्व गिवन है। अच्छा, इस 2 लाख के अंदर मैं क्या ऐड करके चलूंगा? सर इस 2 लाख के अंदर जो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में हिस्सा है वो ऐड कर दूंगा। ठीक है। इसी तरीके से सर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी हम क्या करके चलेंगे? 1 लाख रुपए के अंदर जो पोस्ट एक्विजिशन का हिस्सा है वो हम ऐड करके चलेंगे। चलिए देखेंगे जरा, इसका मैंने नोट बनाया नहीं बनाया? उसका मैंने अलग से नोट बनाया नहीं। चलो कोई बात नहीं। आ जाओ जरा बेटा, कितना कितना आने वाला है? देखो सर यहाँ पर ही हम अलग कर चुके हुए हैं। ये रहा हमारा सर, 68,000। 68,000 जो है वो आपका टोटल आ रहा है होल्डिंग का। ठीक है। और माइनॉरिटी का कितना आ रहा है? 17,000 रुपये जो है आपका माइनॉरिटी का आ रहा है। राइट। तो चलो यहाँ पर यस अब किस सर। तरीके से दिखाएंगे? रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर आते हैं अभी।
बेटा रिजर्व एंड सरप्लस की अगर मैं बात करके चलूं, तो आपका यहाँ पे रिजर्व और सरप्लस जो है वो कितना आ जाएगा? सर 3 लाख रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो मेरे पास पहले से है। अब 3 लाख की अगर आप बाइफरकेशन की बात करके चलोगे, तो बेटा मेरे पास जो है कितना अमाउंट था? जनरल रिजर्व का अमाउंट था आपका, अरे जनरल रिजर्व कितना है बच्चे, 2 लाख रुपए का जनरल रिजर्व। ठीक है, दो और लाख प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट कितना है? 1 लाख है। ठीक है, 2 लाख, और ये आ गया 1 लाख रुपए। अब इसके अंदर अगर आप हिस्सेदारी देखकर चलोगे, तो आपकी हिस्सेदारी कितनी बन जाएगी? सर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पे आ जाइए। सर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है 44,600 का। ठीक है, तो 44,600 की अगर आपने बाइफरकेशन देखनी है, ऐसे देख सकते हो। जनरल जब 50,000 है, 50,000 का 80% कितना? 40,000। ठीक है, तो और 20% माइनॉरिटी कितना? 10,000। तो मुझे क्या करना चाहिए? 40,000 ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, जनरल रिजर्व का। इसी तरीके से यहाँ पर 5750 का 80% और 20%। 5750 का 80% निकालोगे तो 5,000 का 80% हो गया 4,000, और 750 का 80% हो जाएगा आपका ये 600 रुपये। तो 4600 जो है आपका ये आ जाएगा। तो बेटा क्या करेंगे यहाँ पर? अब इसके अंदर कितना ऐड करके चलूंगा? 40,000 इसके अंदर ऐड करूंगा, इसके अंदर कितना ऐड करूंगा? 4600 ऐड करूंगा। तो कितना आ जाएगा बेटा टोटल वैल्यू? 3,44,600 बनना चाहिए। 3,44,600 बन जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। चलो ट्रेड पेबल्स की बात करके चलें सर। सर ट्रेड पेबल्स कितने हैं? सर ट्रेड पेबल्स के अंदर 1.5 लाख प्लस 57,000 हो जाएगा, क्लब कर दोगे तो ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे 1,57,000 के आ जाएंगे। नॉन करंट एसेट्स के ऊपर आ जाओ, उसमें सबसे पहला है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितनी गिवन है सर? मशीनरी गिवन है 3 लाख रुपए की। ठीक है, जो हमारे पास ऑलरेडी है। लेकिन एस लिमिटेड की हमने जो है उसकी कुछ चेंज हुआ है ना। अब एस लिमिटेड की मशीनरी की अगर बात करके चलो, तो एस लिमिटेड की मशीनरी है कितने की? उसने बताया हुआ था कि 1.5 लाख की। 1.5 लाख में आप कहीं ना कहीं क्या लेकर आ रहे हो बेटा? मशीनरी जो है वो लेकर आ रहे हो, है ना। तो 3 लाख के ऊपर 1.5 लाख जो है मैं ऐड करके चलूंगा, लेकिन उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करी वो माइनस कर देंगे। सिमिलरली फॉर फर्नीचर 1.5 लाख हम लेंगे, 1.5 लाख के ऊपर लेकिन कितना ऐड करोगे? जितने में आप लेकर आते हैं 15,000 में, और उसके 15,000 अंदर क्या कर दोगे? डेप्रिसिएशन अगर आप माइनस करोगे ये आ जाएगा। तो 597750 जो है वो आपका क्या आना चाहिए? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आना चाहिए। चलिए बेटा अगली आइटम क्या है आपके पास? अगली आइटम अब देखो, आपने क्या करता कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर गुडविल निकाली थी, तो आपका इंटेंजिबल एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आपकी क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। फिर आपकी अदर नॉन करंट एसेट्स है, अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपका क्या है? 6 लाख और 6.5 लाख, 6 लाख और 1.5 लाख है दो। 1.5 लाख लेकिन क्या 6 लाख और 1.5 लाख आएगा? आप इसमें नहीं हमारा सर। एक साथ हमारा कितना आ जाएगा और कैसे कैसे कैलकुलेट होगा? बताओ जी, कैसे कैलकुलेट सर होगा? 1,60,000 हमारी वो थी उसमें इन्वेस्टमेंट, 440 एक हमारा लाख साठ हजार 50। हमारी इन्वेस्टमेंट थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सर ये 6 लाख का अगर आप नोट देखोगे, तो इस 6 लाख के अंदर जो है 4,40,000 पे 40 हमारा फिगर था। ठीक है, देखो 4,40,000 जो है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, और 1.5 लाख की भी इन्वेस्टमेंट और आ जाएगी। तो 4,40,000 प्लस 1.5 लाख अगर आप करते हो तो 590 आता है। तो 1.5 लाख कितना आना चाहिए? ये 590 का आना चाहिए। ये कितना आना चाहिए? 590। बेटा टोटल करोगे, बैलेंस शीट जो है आपकी मैच करनी चाहिए। एक बार बैलेंस शीट चलो देख लेते हैं। सर देखो, शेयर कैपिटल 6 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 34,344,600 का हो जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखेंगे, भूल मत जाना माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखना। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज कितनी की आएगी? 2,07,000। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स और अदर नॉन करंट एसेट्स 590। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट देख लो। एच लिमिटेड का शेयर कितना था? 2 लाख रुपए। जो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में हिस्सेदारी होगी वो होगी 40 की, टोटल हो गया 240। प्रॉफिट एंड लॉस एच लिमिटेड का 1 लाख रुपए शेयर जो हो गया पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में 4600, टोटल हो गया 344,600। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की देखो यहाँ पर हमने क्या करा, पहले एस्टिमेटेड ली, एस्टिमेटेड के अंदर एडजस्टमेंट करी, रिवैल्यूएशन की, डेप्रिसिएशन माइनस करी। सेम चीज यहाँ पर करा। ठीक है, टोटल करोगे आ जाएगा। डन है जी, चल सकता हूँ आगे। अच्छा, ये बोनस इशू वाला इलुस्ट्रेशन नंबर 9 जो है, एक बार ये वाला क्वेश्चन भी चलो देख ही लेते हैं बेटा। ठीक है, एक बार चलो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए इलुस्ट्रेशन नंबर 9 बेटा देखो जरा खुद से एक बार क्विकली। कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। अगर जरा सा भी डाउट होगा मैं उसको करवाऊंगा, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो मैं करने वाला हूँ, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड फ्रॉम स्टडी मटेरियल। ठीक है,
आखिरी क्वेश्चन जो आपके स्टडी मैट का था वो करके चलेंगे। ये इसके अंदर एक कंसोलिडेटेड P&L भी मेरे को करवाना है आप लोगों को। इलुस्ट्रेशन नंबर 9 क्या था सर? इलस्ट्रेशन नंबर 9 के अंदर 31 मार्च को पी लिमिटेड ने 1,05,000 शेयर एक्वायर करे थे क्यू लिमिटेड के फॉर 12 लाख। तो 12 लाख पड़ते ही मेरे दिमाग में क्या चलनी चाहिए कि मेरे को क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो चलो दे रखी है। ठीक है, अब कितने शेयर थे सर? सर 1.5 लाख शेयर थे क्यू लिमिटेड के। ठीक है, हमने कितने शेयर एक्वायर करे हैं? 1,05,000 शेयर हैं जो हमने एक्वायर करे एक हुए लाख हैं, पाँच है ना। अब क्वेश्चन को हमेशा ना ध्यान से पढ़ के चलना है। ये जो दे रखी है सिचुएशन कौन सी डेट की दे रखी है? 31 मार्च दो हजार 31 मार्च इक्कीस की सिचुएशन 2021। है। अब पी एंड क्यू लिमिटेड ने आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है 31 मार्च 2023 की। 23 की इंफॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो 23 के अंदर आपको नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कुछ ज्यादा दिख रहे हैं, है ना। 23 के अंदर क्या नंबर ऑफ सिचुएशन जो शेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको चेंज दिख रहा है, लेकिन या नहीं है। ठीक है, चलो देखें जरा। सर उसने दिया हुआ है क्यू लिमिटेड के शेयर जो है वो 1.5 लाख है। अब क्यू लिमिटेड का 1.5 लाख का शेयर है, अगर 1.5 लाख शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, 15 लाख होना चाहिए। सर ये आज भी क्या है, 15 लाख है। ब्रैकेट में उसने स्पेसिफाई कर दिया ये जो शेयर्स हमने आपको दिए ये बोनस इशू से पहले की हमने आपको सिचुएशन जो है वो बता दी है। तो बिफोर बोनस आपको क्या होगी, सिचुएशन जो है वो पता लग गई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करके चलूँ, अब उसमें आगे कुछ डाटा गिवन है। चलो इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट वही 12 लाख रुपए गिवन है। कह रहे हैं डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा है, मेड करा है बोनस इशू कब, कौन सी डेट पे, 31 मार्च 2023। इस दिन जो है बोनस शेयर इशू हो रहा है। कैसे इशू हो रहा है? 1 फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड और 10 रुपए वाला बोनस शेयर जो है वो पोस्ट एक्विजिशन में से है, प्रॉफिट में से है, बाई यूजिंग द जनरल रिजर्व। जो बोनस शेयर है वो कह रहे हैं किस में से दिए गए हैं, वो खुद ही बता रहे हैं कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से दिए गए हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना था? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करना था, कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कंसोलिडेटेड P&L इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अगर बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर्स है, और दूसरा है अगर आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर्स है। चलिए सबसे पहले बेटा मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करके चलूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बड़ा आसान हो गया। सर शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर क्या है? सर बिफोर की अगर हम बात करके चलें 1.5 लाख शेयर थे। 1.5 लाख में से 1,05,000 शेयर हमारे पास थे। 1.5 लाख में से बेटा 1,05,000 शेयर जो है हमारे पास थे पी लिमिटेड के पास। तो बाकी किसके पास हो गए? माइनॉरिटी के पास 45,000, खत्म, 70 और 30 आ गया। अच्छा, बोनस शेयर जो इशू करा गया वो कैसे करा गया बताना जरा। बोनस शेयर इशू करा गया है 1 फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। ठीक है, अगर एक शेयर मिल रहा है 2 शेयर के बदले में, तो मुझे तो आफ्टर बोनस नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे फिर? सर 1.5 लाख प्लस इसका हाफ 75,000, तो 2,25,000 रुपए के आपके शेयर आ जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ ये जो 45,000 वाला है इसको कितने बोनस मिले होंगे? इसको 22,500 बोनस मिला होगा। ठीक है, और यस ये जो सर। 1,05,000 वाला है इसको कितना बोनस मिला होगा? इसको सर इसका हाफ 52 यानी बोनस 52,500 का बोनस मिला होगा। तो टोटल आ गया 51,57,500। तो पहला काम तो क्या कर दिया, शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने निकाल दिया। ठीक है जी। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है बेटा? अब हमने, आप जानते हो, एनालिसिस ऑफ टेबल प्रॉफिट्स हम बनाकर चलते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करके चलूं बिफोर बोनस इशू, तो सर बोनस इशू से पहले सिचुएशन क्या थी? सर बोनस इशू से पहले जो है आपके प्रॉफिट जो है बच्चे कितने थे? ठीक है, आपका सर जनरल रिजर्व का बैलेंस है। ठीक है, 19,05,000 रुपए का। प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास पड़ा हुआ है 420 का। चलिए एक बार ध्यान देंगे। उसके अलावा आपके पास प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स भी हैं, दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। सर ये आ गया आपके प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, ये आ गया आपके पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो है वो कितने के थे? 30,000 के। ये पूरा पूरा कहाँ पर जाएगा बेटा? प्री एक्विजिशन वाले कॉलम के अंदर चला जाएगा। अब आ जाओ जरा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेटा, बड़े ध्यान से। सर 31 मार्च 2021 को मुझे ना प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस नजर आ रहा है 60,000 रुपए। ठीक है, और यही प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट जो है यहाँ पर भी है, यही प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट यहाँ पर भी है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट तो प्री में ही जाने वाला है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपको कितना दे रखे हैं? 60,000 रुपए का बैलेंस गिवन है 31 मार्च 2021 को। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर 420 का बैलेंस गिवन है, और 2 साल कहीं ना कहीं हो गए, है ना। अब प्रॉफिट एंड लॉस का जो ओपनिंग बैलेंस है उसकी अगर मैं बात करके चलूँ सर, वो तो प्री एक्विजिशन वाला है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का जो पोस्ट एक्विजिशन वाला बैलेंस है वो कितना हो जाएगा? 420 में से 60 माइनस करूंगा, 360। ठीक है, देन आप बात करके चलो जनरल रिजर्व की। जरा ध्यान से देखो बेटा, 31 मार्च 21 का जो डाटा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, 31 मार्च 21 के डाटा के अंदर कहीं पर भी आपको जनरल रिजर्व जो है यहाँ पे नजर नहीं आता। लेकिन जब आप 31 मार्च 22 की डाटा देखते हो तो वहां पर आपको जनरल रिजर्व भी नजर आता है, कितने का? 19,05,000 रुपए का। तो 19,05,000 का जनरल रिजर्व भी आपका किसमें चल जाएगा? पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में चला जाएगा। बाइफर्केशन करोगे पी लिमिटेड और माइनॉरिटी की, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? आप जानते हो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की हम बात करके चले, अगर मैं बोनस इशू से पहले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की अगर मैं बात करके चलूँ,
सर मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 12 लाख रुपए। सर बोनस इशू से पहले शेयर्स हमारे पास थे कितने? सर बोनस इशू से पहले शेयर्स हमारे पास थे 1.5 लाख रुपए के। ठीक है, 1.5 लाख में से 1,05,000 हमारे पास थे, तो 10,50,000 आ गया। 10,05,000 तो आपकी शेयर कैपिटल आ गई। अच्छा, उसके अलावा क्या चीज आने वाली है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए? क्या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का हिस्सा भी मैं लेके चलूंगा? अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का अगर हिस्सा देखोगे वो कितना है सर? सर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का हिस्सा तुम ऊपर निकाल के आ चुके हो बेटा 63,000। ठीक है, मैंने आपको बोला है कि एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट वाला टेबल जो है बहुत मायने रखेगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, 63,000, 63,000 ये आ गया। टोटल करा आपने, डिफरेंशियल लिया तो गुडविल आ रही है कितने की? 87,000 की। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने बच्चे कैसे निकलेगा? सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए सर अपने पास जो शेयर कैपिटल थी वो कितने की थी? 1.5 लाख की थी। 1.5 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 15 लाख, 15 लाख का 10%, 15 लाख का सॉरी कितना करेंगे? 30%, थर्टी तो परसेंट कितना आ गया? 4.5 लाख रुपए। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जो हिस्सेदारी आप ऊपर निकाल के आए हो ऐड करोगे हो जाएगा। बेटा अगला स्टेप क्या करना चाहिए? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। उसने पूछा भी है निकालना क्या, तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस जरा निकालेंगे। सर अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस का अगर बैलेंस देखूं तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है कितना सर? सर प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आप बैलेंस देखोगे तो आपको 15,75,000 का तो पी लिमिटेड का ही दिख रहा है। तो पी लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस है 15,75,000 पे। बेटा इसके अंदर क्या ऐड करने वाला हूँ? जो पोस्ट एक्विजिशन वाले हिस्से हैं, है ना? और पोस्ट एक्विजिशन वाले हिस्से का टोटल कितना है? 15,89,500 पोस्ट एक्विजिशन है आपका। ठीक है, जो आपका ये पी लिमिटेड का था ये वाला आ जाएगा आपका। क्लियर है जी? अब इसके बाद अगर हम बात करके चलें एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट आफ्टर बोनस इशू, तो बोनस इशू की अगर हम बात करके चलें तो देखो होता क्या बचे। बोनस इशू जो है उसमें बोला है कि 1.5 लाख के बदले में मतलब आप 1 फॉर एवरी 2 शेयर है। तो 1.5 लाख का 1/2 करोगे तो कितना आ जाता है? 75,000 आ जाता है। तो 75,000 बोनस शेयर आ गए। अब जो आपके बोनस शेयर होते हैं बेटा उसकी एक जनरल एंट्री है। जनरल एंट्री क्या होती है? आप जो होते हैं फ्री रिजर्व में से आप ट्रांसफर करते हैं, उसने बोल दिया है कि बोनस शेयर आर इशूड आउट ऑफ द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स बाय यूजिंग जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करूंगा मैं, क्रेडिट में क्या कर दूंगा? बोनस टू शेयर होल्डर। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा बेटा? बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब सबसे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ही अगर देख के चलोगे तो बेटा देखो होगा क्या। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट 30,000 में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? 30,000 पिछले वाले केस में भी यही हो रहा था, यहाँ पर भी सेम हो रहा है। कैरी फॉरवर्ड आप कर रहे थे प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करके चलूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो गया सर? अगेन प्रॉफिट एंड लॉस का 31 मार्च 21 को बैलेंस 60 का था, लेकिन अब बैलेंस जो है 420 है। तो ये 360 कैसे आएगा? 4,20,000 में से मैं 60,000 जो है माइनस कर दूं। जनरल जब की बात करके चलोगे तो जनरल जब 19,05,000 का है, लेकिन जब मूवमेंट आप इसमें से बोनस शेयर इशू कर दोगे, कितने के वो भी बोनस शेयर इशू कर दोगे तुम लोग? 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपए के। तो आपके पास क्या आ जाएगा? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का एक नया फिगर आ गया कहीं ना कहीं, जनरल जब का बेसिकली आपका फिगर आ गया। बस बेटा इसको क्या करना है? डिवाइड कर देना है किसके अंदर? पी लिमिटेड और माइनॉरिटी में आप डिवाइड करके चलेंगे। अगला पॉइंट क्या आता है बेटा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने का देखो वही तरीका करा हुआ है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को 12 लाख ही रही। इक्विटी की बात करके चलें तो 22,50,000 की अब इक्विटी है बोनस के बाद। तो 22,50,000 की कितना करूंगा? 75% करूंगा। और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लेकर चलेंगे, वो आपका आ जाएगा कितने का? 63,000 का। डिफरेंस आपका कितना आ गया बेटा? कैपिटल से सी माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालोगे, शेयर कैपिटल का 30% हिस्सा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड पी एंड एल इसके अंदर कैसे बनेगा बेटा? वही होगा। पी एंड एल का हिस्सा जो आपको दिया हुआ था इसके अंदर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है ऐड हो जाएंगे। बोलो बेटा क्लियर है? चलिए सर। इलुस्ट्रेशन नंबर बेटा जरा 15 में आएंगे सारे बच्चे। इलुस्ट्रेशन नंबर 15 पे आ जाओ। H Limited and its subsidiary provide the following information for the year ended 31st March 2023। कहना है एच लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी जो है आपको उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कौन सी ईयर की? 31 मार्च 2023 की। एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। ठीक है, इन रुपीज इन लैक्स एंड रुपीज इन लैक्स आपको सारी वैल्यूज गिवन है। बेटा सेल्स एंड अदर इनकम है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री गिवन है। क्लोजिंग लेस ओपनिंग गिवन है। ठीक है, होता होना क्या चाहिए बेटा मुझे बताना? वैसे चेंज इन इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है।
ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। और क्या गिवन है बच्चे? रॉ मटेरियल कंज्यूम, वेजेस एंड सैलरीज गिवन है, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस गिवन है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस गिवन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है। अदर इन्फॉर्मेशन में उसने मुझे बोला है कि एच लिमिटेड जो है वो गुड्स बेचती है एस लिमिटेड को 120 लैक्स के ऊपर, ऑफ 1,20,000 कैसे बेचे हुए हैं? कॉस्ट लेस, कॉस्ट प्लस 20% के हिसाब से बेचा हुआ है। कह रहे हैं जो इन्वेंट्री है एस लिमिटेड की उसके अंदर गुड्स हैं 24 लाख रुपए के। ठीक है, गुड्स हैं उसके अंदर 24 लाख रुपए के। ओके जी। इन्वेंट्री के अंदर गुड, ऐसे गुड्स कितने के बचे हैं? 24 लाख है। एक 20 का था जो बेचा था, उसमें से अब 24 बचा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के अंदर 5 लाख ऐसे हैं जो एच को पे करने हैं एज द कंसल्टेंसी फीस। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो हैं एच लिमिटेड के, उसके अंदर 10 लाख रुपए हैं जो एच लिमिटेड को पे करे गए हैं एज कमीशन। अगला पॉइंट क्या है? एच लिमिटेड जो है वो 80% होल्ड करता है इक्विटी शेयर 1,000 लाख के अंदर एच लिमिटेड प्रायर टू 21-22, यानी 21-22 से पहले कह रहा है वो क्या करता है कि 1,000 लाख में से 80% हम होल्ड करके चलते हैं शेयर कैपिटल का। और एच लिमिटेड जो है उसने प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो लिया था प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करा है एंड पेड बाय एस इन द ईयर 21 एंड 22। आपको क्या करना था? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर बना के चलना। बोले बेटा कैसे बनाऊंगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? हाँ जी, क्या आ सकता है सर पेपर में? बिल्कुल सर। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और मैंने जो अपना मॉक टेस्ट पेपर आपको दिया था फुल सिलेबस वाला, उसके अंदर भी बेटा मैंने जो है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही पूछा था आप लोगों से। सबसे पहले क्या होगा बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले क्या आने वाला है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू रेवेन्यू कंप्लीशन। फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर आप जानते हो क्या आ जाएगा? आपका सेल्स और अदर इनकम आ जाएगा। आप 5,000 रुपये जो है वो एच लिमिटेड की सेल्स है। अदर की सेल्स कितनी है? 1,000 है। ठीक है, देखो एच की सेल कितनी हो गई? 5,000। एस की सेल कितनी होगी? 1,000 होगी। टोटल आप करते हो तो आपका हो गया सर 6,000 की क्या छह हो गई? हजार आपका सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। बस अब चेक कर लेना टैक्सेशन क्या डिफरेंट। कहीं और इसका इम्पैक्ट आने तो नहीं वाला, किसी चीज का इम्पैक्ट तो नहीं आने वाला। बस दैट इज समथिंग विच हैज टू बी वैल्यूएटेड। चलो शुरू करते हैं बेटा। सर एच लिमिटेड ने जो है गुड्स बेचे थे एस लिमिटेड को कॉस्ट प्लस 20% के ऊपर। इन्वेंट्री जो है एस लिमिटेड की, कहेंगे उसके अंदर आज भी क्या है? 24 लाख रुपए 24 लाख। के इसमें से गुड्स हैं। जरा सोच के देखना, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को गुड्स बेचे हैं, तो क्या मुझे इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट जो है वो हटाना नहीं चाहिए क्या? क्योंकि एच लिमिटेड की सेल के अंदर वो आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा? 120 लाख रुपए आ रहा होगा, राइट? और वही अमाउंट क्या कहीं ना कहीं जो परचेज का फिगर होगा क्या उसके परचेज अंदर का। आ रहा होगा? यानी ये जो मुझे दे रखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आप कह लीजिए, क्या कहीं ना कहीं इसके अंदर वो फिगर इंक्लूड हो रहा होगा? 120। है ना? तो मुझे उसका इम्पैक्ट क्या करना 120। चाहिए? हटाना चाहिए। तो 120 को एलिमिनेट करके चलूंगा तो क्या हो जाएगा? 120 इसमें से हम माइनस कर देंगे जो आपका म्यूचुअल वाला आ गया था। ठीक है, उसको आप करोगे माइनस। चलो इसके अलावा क्या और कोई ट्रांजेक्शन है जो होगी? बिल्कुल सर। उसने देखो क्या बोला हुआ है, इन्वेंटरी परचेज। कह रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है एस लिमिटेड के। अच्छा, एस लिमिटेड के ये जो एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे हैं 5 लाख। ठीक है, कहेंगे इंक्लूड्स 5 लाख पेड टू एच लिमिटेड एज कंसल्टेंसी फीस। इसमें 5 लाख रुपए ऐसे हैं जो आपने कंसल्टेंसी फीस दी है किसको? एच लिमिटेड को। बोलो बच्चे क्या करेंगे? हाँ जी बच्चे क्या करूंगा बोलो? क्या इम्पैक्ट होना चाहिए इसका? सर एस ने दिए हैं एच लिमिटेड को, तो एलिमिनेट करोगे। क्या, क्या एच की रेवेन्यू के अंदर आ रहा होगा? क्या एच की रेवेन्यू के यस, अंदर आ एच रहा की होगा? रेवेन्यू के अंदर। क्योंकि यस। एच को कंसल्टेंसी फीस के तौर पे दिए हैं। तो मुझे अगर ये तो इंटर कंपनी ओइंग वाली बात हो गई, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, तो मुझे क्या करना चाहिए? 5 लाख रुपए एलिमिनेशन। यहाँ से हटाना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जरा आ जाओ अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट में भी सेम ही चीज हो रही है बेटा। इस बार सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस किसके हैं? एच लिमिटेड के हैं। और 10 लाख में पे करे हैं एच लिमिटेड को एज कमीशन। कमीशन। तो मैं कह सकता हूँ इस 1,000 के अंदर कहीं ना कहीं 10 ऐसा है जो एच से ही 10 आया लाख हुआ है, तो रुपए मुझे उसका इम्पैक्ट हटाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? 6,000 में से कितना माइनस होकर चल रहा है बेटा? 135 माइनस होकर चल रहा है। तो 5,865 आपका आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है टोटल इनकम लिखूंगा उसके बाद में। ठीक है, टोटल इनकम कर लेंगे। ठीक है, अदर इनकम होता है सर, अदर इनकम कोई मुझे नजर नहीं आ रही, वो क्लब डी करी हुई है हमने सेल्स के साथ। तो मैं अगला क्या लिखूंगा? टोटल इनकम लिख दूंगा, है ना? उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएगा बच्चे
बताओ जरा। रॉ मटेरियल, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के अंदर सबसे पहला एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल, कॉस्ट ऑफ अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल कंज्यूम की बात करके चलो तो मेरे को कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर रॉ मटेरियल जो है उसने दे रखा है। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम उसने दिया हुआ है, कितने का है, 800 है और 200 है। ठीक है, 800 और 200 है, तो टोटल अगर आप करते हो ये कितना बन जाता है, 1000 बन जाता है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको एक इन्फॉर्मेशन और भी तो गिवन थी कि एच लिमिटेड ने गुड्स बेचे थे एस लिमिटेड को, है ना। तो क्या इसके अंदर बस जगह सोच के बताना, ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है क्या इसमें इफेक्ट होगा इस चीज का, नहीं होगा सर इसमें चीज का इफेक्ट, है ना। तो मुझे इसका इम्पैक्ट हटाना पड़ेगा ट्रांजेक्शन का। तो 120 लाख का मुझे क्या करना चाहिए बेटा, क्या माइनस कर देनी चाहिए। तो यस मेरे सर। पास क्या आ जाएगा, एडीटी। रॉ मटेरियल कंज्यूम बेटा मेरे पास आ जाएगा। चलो रॉ मटेरियल कंज्यूम का अगली आइटम क्या लिखूंगा सर, अगली आइटम होती है चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड स्टॉक इन ट्रेड एंड वर्क इन प्रोग्रेस। अब क्वेश्चन के अंदर इंक्रीज इन इन्वेंटरी गिवन है। ठीक है, इंक्रीज इन इन्वेंटरी गिवन है। अब ये जो इंक्रीज इन इन्वेंटरी है, मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक जाना है। चाहिए। इन्होंने क्लोजिंग माइनस क्या करा हुआ है, ओपनिंग करा हुआ है, तो मेरा जो फिगर है पहली बात तो नेगेटिव आएगा, इतना सबको समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि कितना नेगेटिव आएगा, बस हमने वही देखना है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन के अंदर जो है ये चीज बोली हुई थी, आपको बेटा क्वेश्चन के अंदर ये चीज इन्वेंटरी बोली ऑफ हुई एस है कि लिमिटेड। इन्वेंट्री जो है वो आपकी एस लिमिटेड की, ठीक है, वो जो है इंक्लूड्स 24। सच गुड्स हैविंग 24 lakhs वैल्यू, जिसकी वैल्यू जो है वो 24 लाख रुपए है। ठीक है बेटा, 120 जो है वो कॉस्ट प्लस 20% के बराबर होगा। तो अगर कॉस्ट जो है वो मेरी 100 है, ठीक है, प्रॉफिट जो है बेटा मेरा कितने का है, 20 का है, तो सेल्स मेरे कितने की हो जाएगी, 120 120। की सेल्स हो जाएगी। आपके पास 24 लाख रुपए का स्टॉक है जो बच गया, एस की इन्वेंट्री के अंदर 24 लाख रुपए का स्टॉक है जो बचा हुआ है। इस 24 को मैं डिवाइड किससे करूंगा, इस 24 को डिवाइड करूँ 120 से, मल्टीप्लाई करूँ 20 से, 1/6 हो जाता है, तो कितना आ गया, 4 लाख आ गया। बेटा ये जो 4 लाख आया है ये और कुछ नहीं, ये 4 लाख रुपए क्या प्रॉफिट हो गया कहीं ना कहीं, या क्या ये अनलाइज प्रॉफिट हो गया। तो इस अनलाइज प्रॉफिट की ट्रीटमेंट क्या करते होते थे, क्या इस अनलाइज प्रॉफिट का इम्पैक्ट जो है मैं हटा के चलूंगा, इस अनलाइज प्रॉफिट का इम्पैक्ट जो है बेटा कहीं ना कहीं आप हटा के चलोगे। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ रही है। तो आपका जो आ जाएगा 4 लाख रुपीज पे इसका इम्पैक्ट जो है पड़ जाएगा। हाँ जी बच्चों, बताइए 4 लाख वाला ट्रीटमेंट बेटा क्लियर है, ये 4 लाख का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आपका इन्वेंट्री के अंदर क्या होगा, चेंज होगा। आपका इन्वेंट्री के अंदर चेंज होगा क्योंकि आपके पास 24 लाख रुपए की इन्वेंट्री जो है अभी भी पड़ी हुई है। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि इस एस लिमिटेड की इन्वेंट्री के अंदर जो भी ये निकाला गया होगा उसमें 24 लाख रुपए की इन्वेंट्री अभी भी ऐसी पड़ी है, जिसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट है किसका, एच का, वो प्रॉफिट आपको हटाना पड़ेगा। उस प्रॉफिट को हटाने के लिए एलिमिनेट कर दिया, प्रॉफिट हमने अमाउंट निकाला, एलिमिनेट कर दिया। चलिए सर, उसके बाद क्या आएगा, चेंज इन इन्वेंट्री के बाद इंप्लॉय बेनिफिट, इंप्लॉय बेनिफिट में क्या आने वाला है, वेजेस और सैलरी आने वाला है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 800 के अंदर 150 ऐड करूंगा, डन है। चलो सर, उसके बाद क्या होता है सर आपका फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के बाद फिर फाइनेंस कॉस्ट के नाम पे इंटरेस्ट आ जाएगा, दैट इज 100 + 50। उसके बाद आपका आएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। क्या डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन गिवन है, बिल्कुल सर, 100 + 50 डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका क्या आ अदर जाएगा, अदर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आ जाएगा। अब अदर एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करके चलूँ तो जो खर्चे आएंगे बेटा वो अदर एक्सपेंसेस में चल जाएंगे, जिसमें सबसे पहले तो आपका प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आ जाएगा 300, कोई दिक्कत नहीं, 200 + 100। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस देखो सर, 200 एच लिमिटेड के आ जाएंगे, एस एडमिन लिमिटेड के 100 हैं, लेकिन एस लिमिटेड के जो कॉलेज 100 के कॉमर्स खर्चे हैं उसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। उसमें माइनस 5 लाख रुपीज करना। ऐसा है जो किसको पे करोगे, एच को, तो उड़ाओगे यहाँ से 5 लाख में, कितना आ यस जाएगा, सर। 295। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कितना, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सर 10 लाख सेलिंग हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन जो तो है वो माइनस कितने का प्रॉफिट। दिया हुआ है, 200 का दिया हुआ है। ठीक है, और 50 रुपीज किसका दिया हुआ है, एस लिमिटेड का। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी तो यही कहानी थी कि 200 लाख रुपए का ये जो गिवन है इसमें से मुझे 10 जो है हटाना चाहिए, क्योंकि वो कमीशन है एक तरीके से जो एस को दी गई है। तो 200 में से 240। 100 गया तो बचा कितना, 190, 190 के अंदर 50 ऐड करोगे कितना बचेगा, 240 बनेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, सारे एक्सपेंसेस का टोटल करोगे तो आपका अदर एक्सपेंसेस बेटा आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएंगे बच्चे, अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे। बोलो बेटा क्लियर है। अब यहाँ यस पर सर। आपकी बुक के अंदर अगर याद हो, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा अलग करा हुआ है। याद आ रहा है कौन सा प्रोडक्शन ट्रीटमेंट जो एक्सपेंसेस। अलग करा था इन्होंने,
प्रोडक्शन एक्सपेंसेस वगैरह। बिल्कुल। तो इन्होंने प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस को भी क्या कर लिया था, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल मटेरियल कंज्यूम निकाल कॉस्ट के ऑफ उसके अंदर कंज्यूम। दिखा दिया था। जबकि मैंने आपको कहा था कि बेटा प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस को भी मैं किसके अंदर ले लूंगा, मैं अदर एक्सपेंसेस के अंदर एडक्स ले लूंगा इन कंटेक्स्ट ऑफ द शेड्यूल 3। 3। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन हो गया। एक बार फटाफट से देख लीजिए क्वेश्चन एक बार। ठीक है, फिर मैंने जब आपको सॉल्व करवाया था अल्टीमेटली मैंने कहा था देखो बेटा, अल्टीमेटली मार्क्स किसने देके चलने हैं, इंस्टीट्यूट ने मार्क्स देके चलने हैं। तो मैंने आपको सॉल्व बिल्कुल उसी कैटेगरी में कराया था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल इनकम आ गया, एक्सपेंसेस आ गए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर क्या हुआ, सेल्स लेकर चलोगे, देखो बेटा एच लिमिटेड एस लिमिटेड माइनस कर दिया, इंटर ग्रुप को लिए माइनस कर दिया कंसल्टेंसी फीस। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालते टाइम ने प्रोडक्शन के खर्चे भी ले लिए। चेंज इन इन्वेंट्री इजी है, एच और एस लिमिटेड का दे रखा था, अनलाइज प्रॉफिट का बस इंपैक्ट उठाया। बाकी देखो एच एस चल रहा है बस। अदर एक्सपेंसेस के अंदर यहाँ पर एडजस्टमेंट एक करी है हमने दो बस। ठीक है, बाकी मोर और लेस आपका क्वेश्चन जो है बेटा सेम है, क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत वाली बात? हाँ जी। नो सर। चलो सर, अगला क्वेश्चन जो है, जो हमने देख के चलना है बच्चे।